हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम पढ़ेंगे टॉर्च इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी। क्योंकि जिन लोगों को अबॉर्शंस हो जाते हैं तो टॉर्च का टेस्ट आईजीएम और आईजीजी कराया जाता है। तो कई पेशेंट्स का ये वो था और इट्स ऑल्सो अ ट्यूटोरियल। तो टॉर्च बेसिकली एक एक्रोनिम है कुछ इन्फेक्शंस के लिए। टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ फॉर और, आर फॉर रूबेला वायरस, सी फॉर साइटोमेगालोवायरस और एच फॉर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। तो टॉर्च से फीटल एनोमलीज हो सकती हैं। तो बेसिकली इसमें वायरल, प्रोटोजोअल, बैक्टीरियल सब चीज़ का इन्फेक्शन है। ठीक है। ट्रांसप्लेसेंटली होता है मदर से फीटस तक, और ये जेस्टेशनल एज पे डिपेंड करता है कि कितने वीक्स पे इन्फेक्शन हुआ है, तो वो उतना सीवियर इन्फेक्शन करेगा। जो आखिर के वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हैं, 30 हफ्ते के बाद अगर इन्फेक्शन होता है तो फीटस को ट्रांसमिशन 89% तक हो सकता है, लेकिन कॉन्जेनिटल एनोमलीज बच्चे में नहीं आती हैं। और तो ये ब्लड बॉर्न भी ट्रांसमिशन हो सकता है मदर से फीटस तक। और मदर में जनरली ये माइल्ड इलनेस होती है, कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन फीटस में, बच्चे में इसमें काफ़ी आनुवंशिक बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बेसिकली एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे, जहाँ पे अनकुक्ड या रॉ मीट या ठीक से पका के नहीं मीट खाई जाती है, या फिर कैट्स फीसेस का कंटेमिनेशन होता है, वहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक प्रोटोजोअल पैरासाइट्स है। अनफिल्टर्ड वाटर अगर हम उसकी बात करें तो, और इसका कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन जो है टैकिज़ॉइड्स के थ्रू होता है। तो बेसिकली जब प्लेसेंटा इन्फेक्ट हो जाता है उसके बाद इसका इन्फेक्शन रहता है। जैसे कि 6 से 20 हफ्ते के बीच में मदर से फीटस को जो ट्रांसमिशन होगा वो सिर्फ 20% होता है, लेकिन जो अबनॉर्मेलिटीज़ होंगी वो 11% होंगी। और 21 हफ्ते के बाद यानी 5 महीने के बाद अबनॉर्मेलिटीज़ का इंसिडेंस सिर्फ 4% रहता है, लेकिन बच्चे में 63% तक केसेस में आ सकता है। और 30 हफ्ते के बाद बच्चे में अबनॉर्मेलिटीज़ नहीं मिलती हैं, लेकिन ट्रांसमिशन रेट अप टू 90% तक है। तो बेसिकली एक्यूट इन्फेक्शन अगर ह्यूमन बीइंग में हुआ है तो 90% केसेस में माइल्ड रहेगा और वो अननोटिस्ड चला जाएगा। जो थोड़े बहुत इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स आ सकते हैं वो लिम्फेडिनोपैथी यानी लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगी, थोड़ी थकान, हेडेक, माइल्जिया जो नॉर्मल एक वायरल इलनेस का होता है, मेलेज। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मिसकैरिएज, जो जैसे कि मैंने बताया बच्चा ख़त्म भी हो सकता है, स्टिल बॉर्न उसे कहते हैं। और मैटरनल में आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज़ के थ्रू हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं। आईजीजी एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन के 2 हफ्ते बाद करीब आती हैं और 6 to 8 वीक्स पर पीक करती हैं, और फिर 2 ईयर तक थोड़ा डिक्लाइन करके, लेकिन वो थ्रू आउट द लाइफ डिटेक्टेबल रहती हैं। और आईजीएम एंटीबॉडीज़ जो होती हैं विद इन फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन वो अपीयर हो जाती हैं और फ्यू मंथ्स में वो डिक्लाइन हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आईजीजी एंटीबॉडीज़ पेशेंट में प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये इन्फेक्शन पेशेंट इनफैक्ट इम्यून हो चुका है। तो लेकिन आईजीएम एंटीबॉडीज़ से आप, एक एविडिटी टेस्ट होता है, आईजीएम एंटीबॉडीज़ से आप कंफर्म नहीं कर सकते रीसेंट और एक्यूट इन्फेक्शन। तो बेसिकली कैसे आपको इंटरप्रेट करना है, तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे जो है एमनियोटिक फ्लूइड में या फीटस के ब्लड में डिटेक्ट हो सकता है, पैरासाइट खुद ही, या फिर आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज़ भी फीटल ब्लड में भी डिटेक्ट हो सकती हैं। पीसीआर इज़ द डायग्नोस्टिक मोडालिटी ऑफ इट्स चॉइस। फीटल इन्फेक्शन डायग्नोस करने के लिए जब बच्चा पेट में ही है तब प्री नेटल डायग्नोसिस उसकी। तो कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे कि इंट्राक्रेनियल डेंसिटीज़, प्लेसेंटा की थिकनेस बढ़ी हुई, वेंट्रिकुलर डायलिटेशन, हेपेटोमेगाली, असाइटिस, पेरिकार्डियल इन प्लूरल इफ्यूजन। तो ये सब जो है टॉक्सोप्लाज्मा का इंडिकेशन दे सकती हैं, यानी कि पानी भरा हुआ है हार्ट में के लेयर के आसपास, पेरिकार्डियल प्लूरल इफ्यूजन और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस और वेंट्रिकुलर डायलिटेशन ऑफ द हार्ट। न्यूबॉर्न में कैसे पता चलेगा, लंबर पंक्चर ऑफ द हेड करते हैं, हेड में बच्चे के इधर से एलपी करके, और सीरम भी टेस्ट कर सकते हैं, और बच्चे में ऑफ्थेल्मोलॉजिक, ऑडिटरी एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ऑफ्थेल्मोलॉजी का मतलब आई में और सुनने का, क्योंकि कॉन्जेनिटल डेफनेस भी कर सकता है। तो आईजीएम एंटीबॉडीज़ भी मेज़र कर सकती हैं एलिसा से, एलिसा जो टेस्ट है उससे आईजीएम एंटीबॉडीज़ मेजर करते हैं। और आईजीए
स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन IgA एंटीबॉडीज़ भी कर सकते हैं, तो IgA और IgM दोनों करने हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? स्पायरामाइसिन 1 ग्राम 8 आवर्ली शुड बी गिवन अंटिल टर्म, मदर को हमें देना है। और वंस फीटल इन्फेक्शन अगर इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर पायरेमिथामिन देना है 25 मिलीग्राम BD ओरली, उसके साथ सल्फाडायाजीन 1 ग्राम 8 आवर्ली ओरली अलॉन्ग विथ स्पायरामाइसिन 1 ग्राम 8 आवर्ली अंटिल डिलीवरी। तो बेसिकली फीटल इन्फेक्शन अगर हो गया तो पायरेमिथामिन सल्फाडायाजीन कॉम्बिनेशन देना है, सिर्फ मदर में ही है तो स्पायरामाइसिन TDS की डोजेज़ में देना है। 21 डेज़ तक देते हैं जनरली। और उसके अलावा ल्यूकोवोरिन कैल्शियम 25 मिलीग्राम डेली ऐड कर सकते हैं पायरेमिथामिन सल्फाडायाजीन को। और वीकली जो है इसके साथ ही हमें CBC और प्लेटलेट्स को मॉनिटर करना है। अगर ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर सिग्निफिकेंट अबनॉर्मल रिपोर्ट्स हो गए। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप? अनफिल्टर्ड वाटर, तो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं कैसे इससे प्रोटेक्ट करें अपने आप को? अनफिल्टर्ड वाटर नहीं पी है। मिट्टी जो है, हैंड वॉश, हैंड हाइजीन वो आपको बहुत वो करनी है, ठीक है, मिट्टी को टच करने। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। कुकिंग के समय आप मीट को टेस्ट करने से बचिए। तो ये तो हुई कुछ टिप्स जिससे कि हम टॉक्सोप्लाज्मा से बच सकते हैं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स और लाइक करिए। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस पे मेरा एक और वीडियो आने वाला है।